हेलो दोस्तों, मैं मनी सहगल एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। स्टूडेंट, आप सबको तो पता है कि हमने एलसीएम और एचसीएफ शुरू किया है और आज इसका पार्ट 6 लेकर हम आपके सामने आए हैं। इससे पहले पार्ट 5 हो चुके हैं। स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट ने पार्ट 5 नहीं देखे वो स्टार्टिंग से इनको देखें, तभी उनको ये सारी चीजें समझ आ पाएंगी। और इसको सारे पार्ट देखने के बाद आपको एलसीएम की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि एलसीएम बहुत छोटा टॉपिक है तो इस पर इतनी वीडियो क्यों, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि ये छोटा पार्ट है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम चाहते तो लंबी वीडियो कर इनको 2 या 3 वीडियो में भी खत्म कर सकते थे, लेकिन स्टूडेंट जो ज्यादा लेंथी वीडियोस होती है उनमें आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई बार देखने का समय भी पूरा नहीं मिलता। लेकिन अगर आप 20 या 25 मिनट या 30 मिनट से पहले जो भी वीडियोस होती है उनको आप इजीली डेली के डेली देख सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं आसानी से और अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। इसीलिए हम अपनी वीडियो को की जो लेंथ है वो थोड़ी कम रखते हैं ताकि आप आसानी से इन चीजों को कर सके। और एक चीज और है स्टूडेंट, अगर आप मैथ सीख रहे हैं तो अब तक आप ये चीज जान चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने भी हमारे वर्क एंड टाइम, ठीक है ना, वर्क एंड टाइम हमारा हो चुका है, दूसरा वर्क एंड वेजेस हो गया है हमारा, और उसके बाद हमारा जो है पाइप एंड टंकी हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमने आयु संबंधी प्रॉब्लम ऑन एजेस जो थे वो भी डिस्कस कर लिए हैं और आज हमारा एलसीएम भी कंप्लीट होने जा रहा है। तो स्टूडेंट, अगर आप ये सारी टॉपिक्स को स्टार्टिंग से देखते हैं तो आप कंप्लीट मैथ सीख पाएंगे और जितनी भी चीजें हैं वो आपको आसानी से समझ आ पाएगी ताकि आप अच्छा मैथ सीख सकें। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप सारी वीडियोस जो है वो स्टार्टिंग से देखिए ताकि आप पूरे कंप्लीट मैथ सीख सके और वादा जो हमने आपसे किया है हम भी अपने वादे पे पूरा खरा उतर सके, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है आप सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। एलसीएम की हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं स्टूडेंट, इसलिए हम एचसीएफ के आज ज्यादा जो क्वेश्चन है वो एचसीएफ के डिस्कस करेंगे। और अगर आपको चैनल को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम है तो एकेएस स्टडी से आप सर्च कर सकते हैं, सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएगी। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट आज का हमारा 189, 121 और 1331, ठीक। तो इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो एचसीएफ निकालना है इनका हमें। तो एचसीएफ वो वैल्यू होती है, देखो स्टूडेंट, हम क्या देखते हैं एलसीएम में, हम सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं, फिर देखते हैं छोटी से वो कट रही है तो उसी को एलसीएम मान लेते हैं। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, हम सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं और ये देखते हैं कि वो सबको काट रही है, क्योंकि वो अपने आप को तो काटती है। तो 121 एक ऐसी संख्या है जो इनको नहीं काटती, तो फिर हम देखते हैं फिर 100 ऐसे ऑप्शन क्या है जो 121 को भी काटता है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 121 को काटता है, तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप इसके फैक्टर करके भी कर सकते हैं, आगे हम क्वेश्चनों में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप इजी से लगा सकते हैं। तो इसका आंसर ये है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं 1080 का एचसीएफ निकालना है। तो अब यहाँ से आप देखते हैं कि 126 है वो एक ऐसी छोटी संख्या है जो इसको विभाजित, मतलब दोनों संख्याओं को विभाजित नहीं करती। तो इसका मतलब हम इसके फैक्टर करेंगे। अब जो हमने अभी बात की थी ना, इसके फैक्टर करेंगे, वहां पे हमें क्लियर दिख रहा था। तो इसके 126 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो आप कैसे करोगे, आप इसको कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इसको 2 से भाग करूं तो ये 63 आ जाएगा और इसको भी हम लिख सकते हैं 7, 9 और 2, ठीक। तो अब एक चीज देखिए, हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि जिस संख्या से सभी संख्याओं में भाग जाता है वो उसके एचसीएफ का पार्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं 2 की, तो क्या 2 इन सबको भाग करता है? बिल्कुल 0 है, सम संख्या है। ये चीजें वो स्टूडेंट जानता है जो स्टार्टिंग से देख रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि स्टार्टिंग से देखिए। तो 2 से इसमें भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब 9 से देख लेते हैं। 9 से देखो, 7 से तो नहीं जाएगा सब में, 9 से देख लेते हैं। 9 ही कम 9 चौक 36, ये गया 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 ही कम 9, 9 दूनी 18, ये भी पूरा कट जाएगा। देखो 9 ही कम 9 बचा 1, 18, 9 दूनी 18, 120 बार। तो 9 भी एक ऐसी संख्या है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना, 18। देखो स्टूडेंट, ये 9 से कट रही है लेकिन हमें एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे। तो बड़ी तो संख्या 18 है ना, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है
तो आपको एक चीज याद रखनी है कि 3 की घात 2 हो या 3 की घात 3 हो या फिर 3 की घात 4 हो, यहां से हम क्या समझे, 3 की घात चाहे सम हो चाहे 3 की घात विषम हो, उसके जो इकाई का अंक आता है लास्ट में, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9 तिया 27 81, ठीक है। तो ये हमेशा जो लास्ट में बचता है, ये हमेशा क्या बचता है, विषम संख्या बचती है। तो अगर किसी भी विषम संख्या में, अगर मैं किसी भी विषम संख्या में, है ना, विषम संख्या में अगर +1 करता हूं तो क्या आता है, हमेशा सम संख्या मिलती है। तो यहाँ पर +1 इसीलिए तो दिया है। तो अगर यहाँ से कुछ भी करके विषम संख्या आएगी, उसमें एक जुड़ेगा तो सम आएगी, और जिसके भी लास्ट में सम होता है, देखो ये 82 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी और ये 10। तो जिसके भी लास्ट में अगर एक जोड़ते हैं किसी में भी, तो किसके भी लास्ट में 0 होती है या सम संख्या होती है, वो हमेशा किससे भाग होती है, 2 से। तो इसका आंसर कितना होगा, 2। आपको इसका आंसर ये नहीं लगाना है, क्योंकि हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि 2 की घात 3 है और 2 की घात 2 है, क्योंकि ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर 2 की घात 2 है तो इसका एचसीएफ हमेशा 2 की घात 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को भी काटेगा, इसको भी काटेगा। कैसे काटेगा वो बताया था, आप पहली वीडियोस को देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर +1 दिया है, तो इसलिए आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ +1 दिया है, इसलिए आपको ये देखना है। तो इसका आंसर कितना, 2। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 4th क्वेश्चन नीचे हम देख लेते हैं स्टूडेंट। 4th क्वेश्चन हमारा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 100 वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 243 को भाग देने पर क्रम से 2 या 3 शेष बचता है। यानी कि अगर मैं इसमें से भी 2 निकाल दूं और इसमें से भी 3 निकाल दूं, तो अब शेष तो बचेगा नहीं। ये 120 है और ये 240 है। तो क्या आप इसका बता नहीं सकते कि इसका एचसीएफ क्या है? क्या आप बता नहीं सकते? ये 120 है, इसको भी काटता है, तो इसका एचसीएफ कितना है, 120। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट। 5 क्वेश्चन है। 341, 279 और 558 का क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीजें आप देखते हैं। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ से आपको क्या समझना है स्टूडेंट, हम ये चीज देखते हैं कि कोई 2 ऐसी संख्याएं, जब इस तरह से बड़ी संख्याएं दे देता है, जब छोटी संख्याएं हैं तब तो हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्याएं दे दे तो हम ये देखते हैं ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका अंतर बहुत कम है। देखो अगर मैं इसका देखता हूं तो अधिक है, इसका देखता हूं, इसका और इसका देखता हूं तब भी अधिक है, लेकिन इन दोनों का अंतर कम लग रहा है। कितना? अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर 41, देखो ये 300 होने में कितना कम है, ये 300 होने में 31 कम है, क्योंकि सॉरी 21 कम है। अगर एक इसमें डाल देते हो ये 280 और 20 और तो 300, 21 ये और 41 ये ऊपर का, तो कितना होगा, 62। तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस आया वो कितना है, 62 है। डिफरेंस कितना आया स्टूडेंट, 62। अब आप एक चीज समझिए, लेकिन 62 कोई ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, 62 कोई ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो अगर मैं करूं तो 31 दूनी 62, यानी कि हम पहले देखते हैं अंतर किसका कम है, फिर अगर नहीं उससे भी कटता, देखो 62 से ये कटता भी नहीं, क्योंकि दो सम है, तो सम वाली संख्या विषम को नहीं काटती, इसको तो शायद काट दे लेकिन इनको तो नहीं काटेगी, तो फिर इसके फैक्टर करेंगे। तो 31 और 2। अब एक चीज समझते हैं, यहां से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अगर आप पेपर में स्पीड लाना चाहते हैं, ऑप्शन दोनों में से जो पेपर में दिया है वो आंसर, देखो ये आंसर 31, नहीं तो आप काट के भी देख सकते हैं कि कौन से कट रहे हैं। तो 31 ऐसी संख्या जिससे कटेगी, देखो 2 से ये कटता है, ये तो ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 31। यहां से आप आंसर लगा पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1231 है, ठीक है, 1892 है, 1893 है और 2376 है। ये इस तरह की संख्याएं दी हुई है 4। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे ये सारी विभाजित होंगी। अब आप एक बार ऑप्शन में देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने आपको पहले ही बोला था हमें गोल्ड मेडल नहीं लेना है, हमें क्या करना है, हमें ऑप्शंस पे भी वर्क करना है। तो आप एक चीज समझ सकते हैं, हमारे सामने ऑप्शंस है, आप केवल एग्जाम में अपेयर नहीं होंगे, आप एग्जाम को क्लियर करेंगे। ये सोच के आपको एग्जाम में बैठना है। अपेयर तो सब होते हैं, लेकिन क्लियर वही करता है जो अपने माइंड को क्या रखता है, हमेशा ओपन रखता है। जो ऑप्शंस क्यों दिए जाते हैं, ऑप्शन इसीलिए तो दिए जाते हैं ताकि आप पल भर में उन चीजों को कर पाए, ठीक है। तो
तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे कम अंतर कहां पर है, एक, ये अंतर है। और दूसरा आप एक चीज और समझ सकते हैं, ऑप्शन देखो यहाँ पर इसका आंसर एक है। इतनी जल्दी आप इतने बड़े एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो 2 एक ऐसी संख्या है जो इसको नहीं भाग करेगी। आपको पता है क्यों नहीं करेगी, आप वीडियो पहले देखें तब पता चल जाएगा। 3 से अगर मैं भाग करके देखता हूँ, ये सारी संख्याओं को भाग नहीं करेगा। इसी को देख लो, 3 चौक 12, 3 एकम 3, एक शेष बच जाएगा, तो ये इसको भाग नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट। और एक चीज मैंने बोली थी कि 3 को हमेशा वही भाग करती है जिसके अंकों का योग 3 हो, 6 हो या 9 हो। अब इसके अंकों का योग कितना है, देखो 3 और 3 6 और 1 7, तो 3 से ये कट जाएगा। आपको इसीलिए तो बताया था डिजिट सम, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, अप्लाई करनी है। तो 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 4 के लिए दोनों सम चाहिए। देखो तो एक बचा। वैसे तो आप यहाँ से डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन देख भी सकते हैं, तो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीचे लिखा गया है, 3 खेतों का क्षेत्रफल। देखो जो क्वेश्चन वहां पर पूछ रहा था अभी वही लैंग्वेज में दे दिया। 3 खेतों का जो क्षेत्रफल है ये और ये है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, खेतों का क्षेत्रफल है। तो खेतों में न्यूनतम आकार के समान आयताकार गड्ढे खोदने हैं। देखो अगर मैं बात करूं, एक खेत तो ये है, एक थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसका क्षेत्रफल बड़ा है, एक उससे भी बड़ा है क्योंकि क्षेत्रफल अलग अलग है सबके। तो यहां से अगर इस आकार का काटो तो इसी आकार का यहां से कटेगा, इसी आकार का यहां से, वो बात अलग है। इससे कम कटेंगे, इससे ज्यादा, इससे और ज्यादा। तो इस तरह से आपको ये एक समान आकार के गड्ढे खोदने हैं और इसका क्षेत्रफल बताना है। इसी का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आप एक चीज समझिए, 3 खेतों का क्षेत्रफल बताना है। तो अब आप ये दिया हुआ है, मतलब तो हमें क्या करना है, इसका मतलब समान आकार के पूछ रहा है और तीनों में से निकालना है, तो इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। तो हम देखते हैं सबसे कम अंतर कहां पे है। देखो सबसे कम अंतर यहाँ पे है, कितना, ये 8 फालतू है, ये कितना कम है 4, तो 4 इसमें मिला दूं तो 400 और इसमें से 8 ले लूं तो कितना 12। इसका मतलब आंसर कितना 12। यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको इनसे डिवाइड करके भी। तो इतनी आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट, इसीलिए सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप बहुत फास्ट क्वेश्चन को कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें अधिकतम विद्यार्थी बताने हैं जिनमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को पेन और पेंसिल बराबर मिले। ठीक है स्टूडेंट। तो विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या बतानी है। स्टूडेंट मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर पेन जो है मेरे पास सपोज करो 20 है और 25 जो है वो पेंसिल है। पेंसिल कितनी है 25। तो अगर मैं कहूं कि समान मात्रा में बांटने हैं पेन और पेंसिल, तो मुझे इनका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है 5। देखो आप एक चीज कि अगर एक स्टूडेंट की बात करूं तो इससे भाग करके 4 पेन मिलेंगे एक स्टूडेंट को, और पेंसिल कितनी मिलेगी 5। तो इसी तरीके से 5 है तो सबको 4 4 4 4, तो 4 पंजे 20 हो गई, 5 5 25 हो गई। तो इस तरह से आपको समझना है। तो टोटल यानी कि जब इस तरह से क्वेश्चन देता है तो उसका आपको एचसीएफ निकालना होता है। तो यहां से हम इनका डायरेक्ट एचसीएफ अगर निकालते हैं तो एचसीएफ क्या निकालेंगे, हम ये देखेंगे ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों को काटता है। तो ऐसा ऑप्शन देखो, अगर मैं इससे काटू इसे तो काट देगा, इसे नहीं, इससे काटू तो इसे नहीं काटेगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है और ये तो नहीं काटेगा। तो आंसर यहाँ से हम आपका आंसर लगा सकते हैं, काट के भी देख सकते हैं। 91 का 91, एक बचा कितना 9, 100 में से 91 गया तो 9, फिर 91 के यानी 11 बार कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 91 10 बार कट जाएगा। तो आंसर वैसे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। एक दूध विक्रेता के पास 3 प्रकार के दूध क्रम से 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर, 21, 42 और 63 लीटर है। वह उन्हें डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक डिब्बे में समान मात्रा हो, हर एक डिब्बे में समान मात्रा में दूध होना चाहिए तथा एक ही प्रकार का दूध होना चाहिए। यानी कि जो इस तरह का दूध है वो इसमें ना होना चाहिए, इस तरह का इसमें ना होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसका एचसीएफ की बात कर रहे हैं। तो 21 लीटर और 42 लीटर और 63 लीटर, देखो ये इस तरह के क्वेश्चन है। हमने अभी क्या समझा था स्टूडेंट, हम ये भी देख लेते हैं कि कम अंतर किसमें है। देखो यहाँ पर 21 का अंतर है, यहाँ पे 21 का। अगर कभी भी स्टूडेंट ऐसा हो जाए कि 3 संख्याएं दी है या 4 संख्याएं दी है और उनका अंतर जो है वो सेम आ जाए, तो हमेशा वही क्या होता है एचसीएफ। तो इसका मतलब वो 21 लीटर दूध डालेगा। कितना डालेगा 21 लीटर। या फिर आप नॉर्मली सोच सकते हैं ये 21 लीटर डालेगा, यहाँ पर 21 के कितने डाल देगा 2 डाल देगा, यहाँ पर 21 के कितने डाल देगा
ये डाल देगा स्टूडेंट। हमारा क्वेश्चन जो है उसको देखते ही हो गया था, यहाँ से देखा 21, यहाँ से देखा 21, समान अंतर, तो 21 लीटर का दूध डालेगा वो, ठीक है। एक डिब्बे में अगर 21 लीटर दूध डालेगा तो 21 का एक डिब्बा यहाँ पे बना, 2 यहाँ पे बने, 3 यहाँ पे बने, तो टोटल कितने डब्बे बने हमारे? 6 डिब्बे बने। सब में अलग अलग प्रकार का दूध है और समान मात्रा में दूध है, तो यहाँ से 6 डिब्बों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। 10 क्वेश्चन 10 नंबर है हमारा। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, उनके मैसे तथा लैसे का जो गुणनफल है, देखो मैसे और लैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो दिया है वो कितना दिया है उसने, वो दिया है 2028, ये दिया है गुणनफल। इनका योग बताना है। तो अब आप एक चीज समझिए स्टूडेंट, देखो कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि एक्स का प्रयोग करें या ना करें, लेकिन बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत इजी जिनको आप पल भर में कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उनको एक्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, देखो स्टूडेंट, अगर आप बात करते हैं यहाँ एचसीएफ दिया और एलसीएम, अब आप यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इनके अनुपात का ही एलसीएम इतना है और इन अनुपात का जो वो होगा इनके क्या एचसीएफ वो 1 होगा, क्योंकि एक ही एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काटेगी और एलसीएम वो है जो इनका ये है। तो यहां से हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये बराबर इसके, लेकिन स्टूडेंट हमें बिल्कुल एग्जैक्ट संख्या नहीं पता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनका गुणनफल दिया है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि अगर मैं इन किसी दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या से भाग कर दूं और वो संख्या एक्स ही है, तो अब आप एक चीज समझिए, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था कि अगर किसी भी संख्या से इनमें भाग करते हैं तो वो इनका एचसीएफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कॉमन संख्या है जो इसमें भी गुना करके इसमें भी गुना करके इसको क्या एक संख्या में बदलेगी। तो एक्स इनका क्या हुआ एचसीएफ, और जब ये हो गया तो ये हो गया 3x और ये हो गया 4x, तो इनका एलसीएम कितना 12x, क्योंकि x से x कटेगा, 3 से ये 4 बार, इससे ये 3 बार, तो 12x। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि अगर मैं इनकी गुना कर दूं एलसीएम और एचसीएफ की, तो वो तो ये है, वो तो ये है। तो कभी भी अगर मैं 12x इंटू एक्स करता हूं तो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, देखो ये सारी चीजें आपको समझनी होती है। ये 12 भी इंटू में है, सब इंटू में, तो उधर वाली चीज कट जाएगी, तो या तो डायरेक्ट काट लो या फिर उसके नीचे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इन दोनों की गुना होगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये बराबर इसके। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको काट लीजिए, 12 ही कम 12 यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 12 ही कम 12, 12 छिक कितना हुआ 72, बचा कितना 10, 12 निम्मा 108। देखो कैसे कटा, 12 ही कम 12 एक बार चला, कितना बचा 8, तो हो गया कितना 82। अब 12 छिक 72, 12 है ना, 12 छिक 72 6 बार चलेगा, तो 12 छिक 72, 72 इसमें से लेस करूं तो 10, लेकिन 10 में 12 का चलता नहीं तो 8 उतारना पड़ेगा, 12 निम्मा 108 होता है, तो ये आ गया। अब आप एक चीज समझिए, ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वैसे हम इनको गुणनफल जब भी डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन फिलहाल जब स्क्वायर इस तरह से होता है तो ये रूट उस संख्या पर चला जाता है स्टूडेंट, और जब हम इसके फैक्टर देखते हैं तो ये 13 इंटू 13 होता है और ये खत्म, तो इसका मतलब x बराबर यहाँ पे क्या आ जाता है 13। इतना टाइम नहीं लगता स्टूडेंट, आप डायरेक्टली इसको जैसे ये करोगे तो 169, क्योंकि आपको कम से कम 25 से 30 तक के तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए। अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं, कुछ चीजें तो आपको भी करनी होती है स्टूडेंट, तभी तो आप फास्ट बन पाएंगे। तो ये चीजें हो गई। तो अगर आपको इसका देखो यहाँ से पता है ये 13 है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 13 तिया कितना 39, 13 चौका कितना 52। क्यों? क्योंकि संख्या कितनी थी 3x और 4x, तो कितना योग आ गया इनका योग आया कितना 91, सॉरी 13 चौके 52 होते हैं स्टूडेंट, है ना, 13 चौके 52, वो गलती से 42, तो इसका कितना आएगा 91, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 91 इसका क्या आएगा योग आएगा इन संख्याओं का। तो यहां से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 134 59 है ना 59 और 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम स्टूडेंट कर चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी इस फॉर्म देखते हैं। देखो पहली संख्या है ये, दूसरी कितनी है 59, तीसरी क्या है 184। अगर मैं इससे भी 9 और इससे भी 9 और इससे भी 9 लेस कर देता हूं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 125, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बचेगा 125, ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 50 और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 175।
ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों से कट रही है। तो अब देखो, अब इसमें देख लेते हैं कि ऑप्शन भी हमें दिए हुए हैं, तो अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं 50 को लेता हूं तो इसको तो भाग कर देगा, इनको नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है। 100 किसी को भी नहीं करेगा, ठीक है, ये नहीं है। 75 केवल 75 भी किसी को भाग नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ये। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, देखो इसके अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो छोटी वाली संख्या को देखते हैं, यही HCF है, लेकिन इनको काट रहा है, नहीं काट रहा, तो नहीं काट रहा तो इसके फैक्टर करते हैं। अब देखो फैक्टर में हमने क्या बोला था, अब 2 इसको नहीं काटता, इसको नहीं, तो एक बचा 25 और वो ऑप्शन में भी है। या फिर यहाँ से भी नहीं देखना, जो ऑप्शन में इनमें से जो भी दिया है वो हमारा आंसर होता, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने LCM और HCF बहुत अच्छे से सीखा होगा स्टूडेंट। आज हम अपने इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। तो इस उम्मीद से कि आप लोगों ने ये सारी चीजें बहुत आसानी से सीख ली होंगी। और स्टूडेंट, आप अगर मैथ सीखना चाहते हैं, हम आपको बार बार ये चीज रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर मैथ सिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आप लोग भी थोड़ा प्रयास करते हैं तो आप अच्छा मैथ सीख पाएंगे। अगर आप सारी वीडियोज को रेगुलरली, पहली वीडियो से लेकर आज तक जितनी भी हमारी 21 या 22 जितनी भी वीडियो हुई है, अगर सारी को आप स्टार्टिंग से देखते हैं और देखने आपको हमारे इस चैनल पर पहुंचने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हमने बता दिया है, AKS स्टडीज से या स्वनी सहगल से आप सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है टॉपिक वाइज, आप वहां से सारी चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए भी हम यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप वास्तव में अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो आप सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट, और अपने मैथ को बहुत अच्छा कीजिए, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम पे हम पहले मैथ को यहीं पर रोककर रीजनिंग की कुछ क्लासेस ली जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट तैयारी आपके घर पर रहकर ही हो जाए। तो रीजनिंग के भी कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा आते हैं, उनको हम लेंगे ताकि आप लोगों को वो चीजें भी समझाई जा सके और आप घर पर रहकर ही सारी कंप्लीट तैयारी अपनी कर सके, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है आप लोग इन वीडियोस को शेयर करते रहेंगे और हमारा जो एक मनोबल है वो बढ़ता रहेगा, तभी हम आपके लिए अच्छी मेहनत कर पाएंगे और आप लोगों तक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पहुंचाते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। गुड बाय।